हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। वह सृष्टि की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब बुराई हावी होती है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। उनके 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य और संदेश रहा है। विष्णु के अवतार मानवता के लिए प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। वे हमें धर्म के मार्ग पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हर अवतार हमें प्रेम, करुणा और न्याय का पाठ देता है। विष्णु के अवतारों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें बुराई से बचाने और धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन कहानियों से हमें आशा और साहस मिलता है। वे हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कल्कि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कलयुग अंधकार और पाप का युग है। इस युग में धर्म का ह्रास होगा और अधर्म का बोलबाला होगा। लोग स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाएंगे। ऐसे समय में कल्कि मानवता को पाप और अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित होंगे। उनका अवतार एक नए युग, सतयुग का सूत्रपात करेगा। सतयुग में धर्म की पुनः स्थापना होगी और मानवता सुख और शांति का अनुभव करेगी। कल्कि का वर्णन एक महान योद्धा के रूप में किया गया है। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपने हाथों में एक ज्वलंत तलवार होगी। वे अत्याचारियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आगमन एक नए युग का प्रारंभ और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक होगा। कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत जानकारी कल्कि पुराण में मिलती है। यह पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें कल्कि के जन्म, जीवन और कार्यों का वर्णन है। इसके अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के संभल नामक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयशा और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि एक महान विद्वान और योद्धा होंगे। वे सभी शास्त्रों के झांता होंगे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होंगे। वे धर्म की स्थापना के लिए एक विशाल सेना का नेतृत्व करेंगे। उनकी सेना में देवता, ऋषि और मनुष्य शामिल होंगे। कल्कि पुराण में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का वर्णन भी मिलता है। इसमें उन घटनाओं का उल्लेख है जो कल्कि के अवतार से पहले घटित होंगी। ये पुराण हमें आशा और विश्वास दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा जीत होती है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके माता पिता धार्मिक और डोब्रोडेटेलनीय होंगे। बचपन से ही कल्कि बुद्धिमान और साहसी होंगे। वे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल करेंगे। कल्कि को अपने दिव्य उद्देश्य का एहसास कम उम्र में ही हो जाएगा। वे देखेंगे कि कलयुग अपने चरम पर है। अत्याचार, अन्याय और अधर्म का बोलबाला होगा। ऐसे में वे धर्म की स्थापना और मानवता को बचाने के लिए खुद को तैयार करेंगे। कल्कि का प्रारंभिक जीवन सादगी और अनुशासन में बीतेगा। वे कठोर तपस्या करेंगे और अपने मन को इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखेंगे। इस प्रकार वे खुद को उस महान मिशन के लिए तैयार करेंगे जो उन्हें सौंपा गया है।